In previous class we had discussed about the chapter money. Today I will discuss about the bank. इस यूनिट का जो नाम है वो है मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग, मनी और बैंकिंग जो है ये आपकी 6 मार्क्स की यूनिट आती है फाइनल में. ठीक है, तो आज हम पहले बैंक के बारे में पता करेंगे. बैंक में हम सबसे पहले दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है? कमर्शियल बैंक वो वाला बैंक होता है जो पब्लिकली डील की करता है, जो जिसको और सेंट्रल बैंक वो होता है जो पब्लिक डील नहीं करता है. जैसे कि हम जिससे डील करते हैं ICICI, IDBI है और येस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे बैंक जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि पब्लिक से डील करती है. और सेंट्रल बैंक जो सिंगल ब्रांच होती है, सेंट्रल बैंक जिसकी सिंगल ब्रांच होती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर देश का अपना एक बैंक होता है, रिजर्व बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, रिजर्व बैंक ऑफ इटली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जिसको करेंसी इशू करने का राइट होता है. करेंसी अगर इशू कर सकता है तो वो कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता. कमर्शियल बैंक बीच में मीडिएटर का काम करता है. फॉर एग्जांपल ये है पब्लिक, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक. को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से डील करता है और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डील करता है. कमर्शियल बैंक पब्लिक से फर्दर डील करता है और पब्लिक कमर्शियल बैंक से डील करती है. पब्लिक और सेंट्रल बैंक कभी भी आपस में डील नहीं करते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी कुछ प्राइवेसी होती है तो पब्लिक के साथ ये डील नहीं करती है. इसलिए ये कमर्शियल बैंक और जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के परमिशन से ही बनाए जाते हैं. ठीक है, तो जो करेंसी को इशू करने का राइट किसको होता है? सेंट्रल बैंक को. ठीक है, तो हम डिफरेंस कर रहे हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक में. देयर आर द मैनी नंबर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री. बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं कंट्री के अंदर, जैसे कि ICICI, IDBI है, येस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं और प्राइवेट बैंक भी होते हैं. लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक होता है, उसमें प्राइवेट नहीं होता. ठीक है, तो देयर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री. तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, पूरी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है. देयर आर द मैनी ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक की काफ़ी ब्रांचेस होती है लेकिन इसकी सिंगल ब्रांच होती है. कमर्शियल बैंक आर नॉट ऑथराइज टू इशू करेंसी. इनको करेंसी को इशू करने का कोई राइट नहीं होता. इनको राइट होता है. कमर्शियल बैंक में बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट. ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के हो सकते हैं, बट ये सिर्फ इसका जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट ही होता है. कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करता है लेकिन कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है. कमर्शियल बैंक उसका मीडिएटर का काम करता है. वो पब्लिक को इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल बैंक के साथ जोड़ के रखता है, क्योंकि जो भी सारे कितना लोन की परसेंटेज लगानी है, कितना आपको इंटरेस्ट पे कितना रेट देना है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. और कमर्शियल बैंक को उसको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं? ICBI, कोई जो भी आपको पता ही है, आप सब डील करते हैं, पब्लिक डील करती है. ICICI, IDBI, येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है,